राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के अध्याय 16 और 17 की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि यमराज अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गया था। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख धर्म का पालन करते थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जा रहा था और यमराज के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वह उस राजा को अपना शत्रु मानता था। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके कथा सुनने वाले को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता, इसलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि आपने पिछले अध्याय की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। अब गणेश जी की वंदना करके कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गुणवानों से ईर्ष्या करना तो दुख का कारण होता ही है। यह मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्म को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाना चाहिए, और जब शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर देना चाहिए। उसी समय वह अऋण हो जाता है और उसको कोई दोष स्वामी का कार्य ना करने का नहीं लग सकता। अपने कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर दीनवाणी से बोला, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर वह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं मिल सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर अपना कार्य कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले, हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का तू निग्रह नहीं कर सकता। यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो चल, विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया। अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा तो आपके सुदर्शन चक्र ने उसको परास्त कर दिया। अब वह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों का दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अतः हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी एवं अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभमणि तथा वैजयंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष तो बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर
वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूँगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊँगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसका ही वैशाख उक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े ही मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तो किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य तेरे निमित्त को प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अनन्य भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालना, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड देना। इस राजा से तुम्हें भाग दिलवाऊंगा। मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। इस प्रकार से हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भी भाग देना शुरू कर दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि देना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, इसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर अर्पण करने चाहिए। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोगकर अपने पुत्र पुत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नामक महापापी नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।